वैशाख मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। नरसिंह चतुर्दशी इसी दिन होती है और ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि वर्ष में सबसे ज़्यादा गर्मी अगर होती है तो इसी दिन होती है। भगवान नरसिंह रूप धारण करते हैं और हिरण्यकश्यप राक्षस का संहार करते हैं और भक्त प्रहलाद की ऐसी लाज रखते हैं कि मानो भक्ति का स्वयं साक्षात अगर किसी को दर्शन दिया है तो भक्त प्रहलाद को दिया है। घट घट और क्षण क्षण में भक्त प्रहलाद को एक बालक के रूप में जिस तरह से माँ रखती हैं वो भगवान उसी तरह से भक्त प्रहलाद की रक्षा की। नरसिंह रूप धारण करके आतताइयों का नाश करके भगवान ने राक्षसों से इस पृथ्वी को आतताइयों से दुष्टों से मुक्त किया। क्या नरसिंह जयंती की महत्ता है और क्या आयोजन हुए नरसिंह जयंती पर, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में भगवान नरसिंह का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी के रूप में नरसिंह जयंती मनाई जाती है और शास्त्रों में यह भी माना जाता है कि इस दिन विशेष रूप से यह धर्म दिन रहता है और भगवान नरसिंह का जो रूप है वो बड़ा ही विकराल आतताइयों को दुष्टों को इस पृथ्वी से मुक्त करने के लिए जिस तरह से विकराल रूप धारण करके और पृथ्वी को मुक्त किया। आज देश और दुनिया में नरसिंह जयंती पर विविध आयोजन हुए। हालांकि कोरोना में भक्त लोग दर्शन नहीं कर पाए। आप देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर का यह नरसिंह मंदिर है जहां पर नरसिंह भगवान की आरती की जा रही है। और अब हम चलते हैं जिलों की नगरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को विशेष रूप से चंदनादि धराया गया और इससे पूर्व भगवान का षोडशोपचार पूजन किया गया, पंचामृत से स्नान कराया गया और विशेष श्रृंगार धारण कराया गया। क्या कहते हैं यहाँ के पुजारी जी आज श्याम जी? क्या महापर्व है और नरसिंह चतुर्दशी है जी भगवान का नरसिंह अवतार का श्रृंगार किया हुआ है कि इसका पोशाक धारण करे हुए है। और आज के दिन इतनी जनता इकट्ठी होती है दर्शन के लिए कि लोग इस बीमारी के खातिर जनता नहीं आ रही है। आज मंदिर सुना है। और क्या विशेष श्रृंगार में क्या विशेष श्रृंगार में नरसिंह श्रृंगार होता है नरसिंह अवतार का। इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें सुबह पंचामृत से स्नान होता है और नरसिंह अवतार के जितना भी जो ड्रेस में श्रृंगार होता है उसका श्रृंगार किया जाता है बड़े धूमधाम के साथ। और शाम को भगवान का कसार बनता है, खरबूजे का भोग लगता है और वो प्रसाद वितरण होता है। अच्छा। ओमदास जी वैष्णव दिल्ली गेट बार उदयपुर। ये नरसिंह जी का मंदिर 300 बरस पुराना है और
मेरे को भी ये पता नहीं कि ये मूर्ति कहाँ से लाइन क्या है, जो तो मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं तो बाद में पैदा हुआ हूँ। मेरे से क्या कहते हैं 7 पीढ़ी पहले की मूर्ति है। मैं तो बाद में आया हूँ, इसलिए। आज के दिन की क्या महत्ता है? प्रचलन गर्मी में प्रकट हुए नरसिंह अवतार खम्भ से। कौन सा हिरण्यकश्यप महीना? ने लात मारा और तब जाकर ये नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और फिर हरण उसको प्रहलाद को तो प्यार किया, और फिर उसके बाद क्या, ये गुस्से में थे, आंखों में लाल आंखें, जीवान खून जैसी, और ऐसे निकले हिलते हिलते खम्भ से। और फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रहलाद को तो लाड किया और घोड़े के यहाँ बैठा दिया, और हिरण्यकश्यप को उठा के नाखून से चीर के फेंक दिया। जी बताएं, क्या कहना? ये मंदिर है ना 350 साल पुराना है, और इसमें है ना 5 पीढ़ी ने अपना जीवन यापन कर लिया है। और ये निजी मंदिर है, ये हमारा सवय का मंदिर है। और हमारी जो 4-5 पीढ़ियाँ थी वो सब है ना ब्रह्मचारी थी, उन्होंने किसी ने भी विवाह नहीं किया। लास्ट में कुछ लोगों के विरोध पे रामदास जी का विवाह हुआ, और उन्हीं के मतलब संतान वगैरह इस मंदिर की अब सेवा करते हैं। अच्छा। और नरसिंह जयंती पे क्या करते हैं? नरसिंह जयंती पे हम खुद ही घर के लोग ही स्वयं सब मिलके हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। फिर भगवान के प्रसाद और भोग लगाते हैं। वाह।